हाँ फ्रेंड्स, बहुत हो गया इंट्रोडक्टरी, लंबा हो गया. नाउ द इशू इज व्हाट इज द वे आउट. One thing I've already said that this your YouTube movement, I'll call it movement, ये तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है पिछले 2 साल में. जो भी मेहनत आपने की है इट रिफ्लेक्ट्स. बहुत सारे लोग आपसे जुड़े भी हैं और मेरे जैसे लोगों को थोड़ा बहुत इस्लाम भी समझ आया तो फिर औरों को भी आया होगा. लेकिन मुझे लगता है दैट यू हैव फॉलन इन लव विद दिस यूट्यूब. तो आपको मज़ा आने लगा है और मोस्टली जो है आप लोग इसके बाहर सोच ही नहीं रहे. यू कीप डिस्कसिंग सम ऑफ द रेलिवेंट थिंग्स, लेकिन उसके बाद ठीक है आपने एक वो बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, लेकिन वो बनते 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 पहले तो उसकी कोई रूपरेखा कुछ भी नहीं है. वो क्या रूप लेगी मुझे नहीं लगता आपने डिस्कस किया है. और वैसे भी बनते बनते 2 साल तो लग जाएंगे, वो भी अगर आपके पास सोच पक्की होगी तो. मुझे नहीं पता आप लोगों की सोच क्या है, पर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं बना करती कि आपने अनाउंस कर दी, तालियां बज गई, हो गया. खैर फ़िलहाल बात करें अगर आपके यूट्यूब की, कहा आपने अच्छा काम है. और आप में से कई लोग जो हैं वो दूसरे तरह के चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सॉरी, इन पे हैं और कई लोग नहीं भी हैं. देखिए अगर विजिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको हर तरह के मीडियम पे जिसमें ख़र्चा ज़्यादा नहीं हो या बिल्कुल ना हो, वहाँ तो आपको नज़र आना ही चाहिए. बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं. और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपकी ये जो सक्सेस है, ख़ासकर पिछले 3-4-5 महीने में, आप न्यूज़ नेशन को कुछ क्रेडिट तो दोगे. और ये आपके जो सनातनी चैनल्स हैं जिनका सहयोग आपको मिला, क्रेडिट तो उनको भी जाता है. बल्कि ये जुगलबंदी जो है आपकी सनातनी चैनलों के साथ, ये आपकी मुहिम को बहुत आगे बढ़ा सकती है और बहुत सारे इश्यूज़ भी हल कर सकती है. लेकिन अभी तक का जो कुछ भी आपने किया है उसकी अगर कमियां बताएं तो पहली बात तो यह है कि आपका मोमिनों से प्यार मुझे तो समझ आता नहीं. एक एक मोमिन भाई आपके 40-45-50 मिनट खा जाता है, लिटरली खा जाता है. और आप बड़े प्यार से उसको समझाते रहते हैं, देखो भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी करते हो. एडम सीगर का तरीका मेरे को पसंद नहीं है बात करने का, लेकिन टू द पॉइंट रहता है, वो इधर उधर हिलता नहीं है. जफ़र हेरिटिक ने जो हिस्टोरिकल वीडियोस बनाई हैं वो उसका अंदाज. बाकी जो खुली स्ट्रीम होती हैं जैसे संडे ग्राउंड है, आज़ाद ग्राउंड, अपने उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है. लेकिन मोस्टली मोमेंट्स को हैंडल करना, उनको अटेंशन देना, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ आपका टाइम खाने आते हैं, ये जानते हुए भी कि मोस्टली जो हैं वो कहीं से पढ़ के आते हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको पता है चिकने खड़े होते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता. और जिनका असर होना होता है वो आपको 2-4-5 मिनट में पता लग जाता है. फिर भी गैर मोमिन बाहर हो जाएं स्ट्रीम से. क्यों बाहर हो जाएं भाई? आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट गैर मोमिन है. इस बारे में तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि आप लोगों की वजह से कुछ हिंदू ज़रूर ऐसे होंगे जो ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्शन होंगे, जिन्होंने सोचा होगा इस्लाम में जाने की और वो नहीं गए होंगे. वो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए.
लेकिन जो लोग जिनको आप सोच रहे हैं मोमिन तक अपनी बात पहुंचाने का, भाई साहब, जो लोग इंटरनाइज कर चुके होते हैं, जो बचपन से रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और घर में भी, हर जगह बाहर भी, उन लोगों को बदलना इतनी आसान होगा? तो पहला तो लफड़ा ये है कि गैर मोमिनों को आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन वो लोग हैं। अब उनका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ छोटे छोटे मुद्दों की बात करूंगा और मेजर इशू जो है वो थोड़ा टाइम रुक करके। दूसरी बात जो है कि आप लोग तो कामयाब हैं, लेकिन आपके जो विमेन फोक जो हैं, उनके जो चैनल्स हैं, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। वजह कई हो सकती हैं, हो सकता है उनकी नॉलेज कम हो सकता है कि उनको इस तरह से हैंडल करना ना आता हो। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप में से जो जानकार लोग हैं वो एक एक के साथ एक एक जुड़ें। जैसे अपोस्टेट इमाम है, कभी किसी भी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, जैसे एडम सीकर है, समीर है, या साहिर हैं, या जो भी हैं, चाहिए कि आप लोग अलग अलग स्ट्रीम पे जाके उनको इनकरेज भी करें और आपको देख कर के वो सीखें भी। अभी मुझे लगता है कि वो इस स्टेज पे नहीं आई हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव करें। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि फॉर विमेन ओनली आप कोई चैनल शुरू करें, मतलब इस तरह के स्ट्रीम, हफ्ते में 2 ही दिन चाहे क्यों ना हो, क्योंकि जो भी लोग आपके पास आते हैं जो मेल वोमेन हैं, उदंड ज़्यादा होते हैं। सो सही मायने में सोचने वाली, या जो पीड़ित हैं इस्लाम से, या जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कोई भी एक्सक्लूसिव स्ट्रीम उन पर अगर आएगी तो आपकी मूवमेंट में उसको फ़ायदा होगा ज़रूर। एक कमी मुझे और जो लगती है कि आप देखते हैं ये जितने भी मोमिन आते हैं ये गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। पहले आते थे ज़्यादातर, अच्छा अगर छोड़ दें तो अब किसको अपनाएं? आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं मोस्टली। अब मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरा कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसको कहूँगा ठीक है तुम बताओ तुम क्या समझते हो। तो बताता है तो मैं कह दूँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पूछेगा अच्छा सर फिर सही कैसा है, और मैं उसको कह दूँगी भैया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो क्या करेगा वो? कुरान में क्या मतलब आपको लगता है सवाल हैं, हदीसों में क्या सवाल हैं, तफसीर में क्या हैं, वो सवाल तो आप खड़े कर दो, लेकिन उसका इलाज क्या है वो आप नहीं बताएंगे। आप जानबूझ के नहीं बताना चाहते। आप में से मोस्टली लोगों की जो सोच है वो तो सनातनी है, सबका भला करो भगवान आप कहते हैं, सर्वे सुखना संतु संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, पर आप उसको मानेंगे नहीं, और मैं चाहता भी नहीं आप माने। क्योंकि मोमिनों को जो है, मोमिनों के जो गुरु हैं उनको बहाना मिल जाएगा, देखो भाई वो तो दुश्मन हो गए अब तो, वो तो कहेंगे ही ऐसा। हालांकि मेरा ये मानना है कि किसी तंत्र को अगर आपको तोड़ना है तो अंदर से तोड़ना ज़्यादा आसान होता है, बाहर से उसका खोल इतना मोटा होता है कि आसानी से टूटता नहीं है वो। आपको ज्ञान होना चाहिए। आप देख रहे हैं वो लोग जो हैं गीता की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, उसमें लिखा है उसमें लिखा है, आपको मैं क्या कहूँ अब, नहीं पता, बेसिक्स थोड़ा जानना चाहिए। नहीं पढ़ना है तो वीडियोस देख लीजिए, मेरे ही चैनल पे देख लीजिए बहुत सारी वीडियोस। मनु के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, मेरे ख्याल 6 वीडियोस मेरे, इंडिया की इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मेरी कई वीडियोस हैं।
अम्बेडकर पे वीडियोस हैं, अनटचेबिलिटी पे वीडियोस हैं। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो से जो है रास्ता मिल जाता है। फिर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़े, नहीं बढ़ना चाहें तो आपको डिस्कस करने के लिए काफ़ी है। चैनल चलाने वाले के पास अगर टाइम नहीं है तो उसकी टीम क्या कर रही है। हालांकि टीम के बारे में मैं अगली बार बात करूंगा, और हो सकता है कि वो आपसे इंटरेक्शन जो है वो आखिरी हो। तो ये जो छोटे छोटे काम जो हैं, जो आसानी से कर सकते हैं। एक तो काम आप और कर सकते हैं, 2 PIL आप तैयार कीजिए सोशल मीडिया पे, जो आप भेज सकते हैं आराम से। एक तो आप सब लोग जानते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना सेक्युलर है। मैं तो 10 सालों से अपने बच्चों को ये बात पढ़ाता आ रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म का मतलब अगर बराबरी होता है तो माइनॉरिटी का मेजॉरिटी का सवाल ही नहीं होता, और सबके पर्सनल लॉ होने का तो कोई मतलब ही नहीं। हालांकि हमें थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा ट्राइबल्स को, जो जेन्युइन ट्राइबल्स हैं, बाकी तो नहीं फ़र्क पड़ता। और एक और आप PIL शुरू कर सकते हैं कि आपको अलग से स्टेटस दिया जाए जितने भी लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप सभी अगर चैनल लग जाएंगे तो 1-2 लाख लोग तो सपोर्ट करने वाले मिल ही जाएंगे, और उसके बाद आप उसको हाई कोर्ट ले जाना चाहें या सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहें, और अगर आपके पास अच्छे वकील नहीं हैं तो सनातनी चैनल आपकी मदद करेंगे। कुल मिला के फ़िलहाल मसला ये होना चाहिए कि आप लोग आपस में कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सारे मसलों की चर्चा करें, और कौन कौन से मसले उठाए जाने चाहिए, ना सिर्फ कुरान और हदीस के, बट इवन करंट इश्यूज़ में भी क्या क्या मसले उठाए जाने चाहिए। जैसे कल ही दिल्ली में ही मर्डर हुआ है एक बच्चे का, सिर्फ एक अखबार में आया है, बाकी कहीं आया ही नहीं। कहने वाला क्या कहता है, 3 लोग थे, उनमें से एक कहता है रात में जो है मेरे को सपना आया है, उन्होंने कहा गया कि उसका मर्डर करना है, मैंने कर दिया। तो कुरान और हदीस के में जो कुछ भी कहा गया है उसको आप करंट से रिलेट करके, और जो आम आदमी की जो नब्ज़ है उसको छूती हुई बातें करेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि आप अकेले चलेंगे और मंजिल पे आ जाएंगे। आपको सपोर्ट चाहिए, और आपका मुकद्दर अच्छा है कि आपको जो है एक चैनल की सपोर्ट मिली है। आप औरों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो सनातनी चैनल जिनसे सहयोग है उनसे कह सकते हैं, कुछ चैनल आपको मदद करेंगे। जैसे इंडिया TV है, या आज तक है, या भारत है, या एक और सनातनी चैनल मैं भूल जाता हूँ उनका नाम। तो वो जितना आप नज़र आएंगे आपकी बात सुनी जाएगी। न्यूज़ नेशन ने तो एक्सपोज कर ही दिया एक हद तक। और दूसरा जो है कि आपके अगर एग्जिस्टेंस पे ख़तरा है तो सनातन की एग्जिस्टेंस पे भी ख़तरा है। हालांकि बहुत सारे सनातनी इस बात को मानेंगे नहीं। जिस तरह से इब्राहिमिक रिलीजन धावा बोल चुके हैं एक तरह से हिंदुस्तान पे, जिस तरह से सनातनी थोड़ा बहुत जाग रहे हैं कुछ कुछ, आपकी स्ट्रीम्स का कंट्रीब्यूशन भी मैं उसका इनकार नहीं करता, पर उसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप जितने भी चैनल हैं, मैं ये चाहूँगा कि आपस में मिल बैठना नहीं हो पाता, वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करें, और फिर समझदार तो सब लोग हैं ही आप, कि जो चीज़ ज़िंदगी से के दौर से आप जो गुज़रे हैं, और जिस तरह अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आना होता है, और फिर साथ में उसके साथ जो ख़तरे जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के साथ, वो तो आप बेहतर जानते हैं, आप झेलते हैं। लेकिन संगठना में शक्ति है, एक से भले 2 होते हैं,
1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 और 1 111 होते हैं। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर कोई पर्सनल ग्रीवांसेस हों भी छोटे मोटे, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इशू इम्पॉर्टेंट होता है, पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि इशू है और आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो आप अपने ईगो को अंदर ही अंदर दबा के रखिए या निकाल बाहर कीजिए। मुद्दा बहुत बड़ा है, तैयारी आपकी जैसे होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ। अगर आपको लगता है तो आप जानें। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आप ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से संगठन तैयार करना है और क्या क्या आपको करना है। मैंने बताया भी था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रहते अगर आपका काम अगर संपन्न हो जाए तो उससे अच्छी बात और नहीं होगी। मैं बता भी चुका हूँ कि प्रिंट मीडिया आया था तो क्रिश्चियनिटी जो है उसकी शक्ल पूरी बदल गई। अब ये सोशल मीडिया जो आया है तो इस्लाम की शक्ल ही नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। चिंतन कीजिए। धन्यवाद।